नमस्ते। इसके पहले हम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका पहचान क्या होता है? पहचान, हर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, मतलब काम का कोई भी किसी भी कार्य का, काम बोलिए कार्य का जारी होना पाया जाता है, जारी होना पाया जाता है। मतलब कोई काम कंटिन्यू है, उस वक्त कोई काम हो रहा हो, इसका यही पहचान। इसमें भी 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। फिर होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक। फिर होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तीन पार्ट इसमें भी होते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, फिर होता है नेगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन जो भी रहेगा उसके साथ इज का जरूरत होता है। इज के साथ लगेगा वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 क्या कहता है? आई के साथ एम का यूज होता है प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ केवल एम का यूज होता है और ही सीट के साथ इज का यूज होता है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? वी, यू, दे और प्लूरल, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आर का यूज होता है। फिर वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक, ये 3 रूल है अफर्मेटिव के। ही मीन्स वो लड़के के लिए, सी मीन्स वो लड़के के लिए, इट मीन्स भी वो वस्तु के लिए, और सिंगुलर मतलब एक वचन, उसके साथ इज और वर्ब्स आईएनजी फॉर्म यूज होगा। फिर आई के साथ एम, केवल आई के साथ एम का यूज होगा, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर उसके वी, हम, यू, तुम, दे, वे, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ आर का यूज होगा और वर्ब्स आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, ये फार्मूला हुए। अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं का होता है आई, तो हमने यहाँ पे आई लिखा। आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम हो गया। फिर उसका वर्ब्स आईएनजी, वर्ब क्या है? लिखना, तो लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन इसमें हमको क्या लगाना? आईएनजी फॉर्म, तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र यानी कि लेटर। ठीक, आई एम राइटिंग लेटर। आई लगाए मैं के लिए, क्योंकि आई लगा हुआ तो हमको एम का यूज करना है। वर्ब क्या हुआ? राइट, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना तो राइटिंग हो गया। फिर पत्र को बोलते हैं लेटर। ठीक है, अब जैसे लिखा कि वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख
रहा है। तो वह पत्र लिख रहा है। पहले ये पहचानिए ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि ये मेल है तो हम लिखेंगे ही के साथ क्या लगाना है हमको, इज। तो ही इज। फिर लिखने क्या बोलते हैं, राइटिंग। ही इज राइटिंग, और पत्र को लेटर, ही इज राइटिंग लेटर। ठीक है। फिर उसके बाद से हो गया भाई, तुम पत्र लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। तो तुम के लिए क्या लगेगा, यू हमने लिख दिया। अब यू के साथ क्या लगेगा, आर। क्या यूज होगा, आर का। तो हमने लिखा यू आर। फिर इसे वर्ब ING फॉर्म बोल रहा है तो वर्ब हो गया राइटिंग, WRITING, राइटिंग। यू आर राइटिंग लेटर। ठीक है। ये अफर्मेटिव का पूरा पार्ट था। मैं रहेगा तो एम का यूज होगा, सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा यू रहेगा तो आर का यूज करेंगे, यू आर राइटिंग लेटर। ठीक है। इसमें एम, इज और आर का यूज हुआ है। इस सब में काम का, कार्य का जारी होना पाए। जैसे पत्र लिखा है, जैसे लगता है कि कोई काम हो रहा हो। अभी फिलहाल में काम, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि काम जारी होना पाया जा रहा है। ठीक है। ये समझ में आ गई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। नेक्स्ट में होगा निगेटिव। निगेटिव अफर्मेटिव समझा गया और अब निगेटिव समझा जाएगा। निगेटिव में क्या होता है कि निगेटिव में होता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर में जहाँ इच लिखा हुआ है उसी के साथ यूज होगा अब नॉट का। बस यही यूज है, सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, बाकी थोड़ा सा वही नॉट का यूज होगा। निगेटिव में हमेशा नॉट का यूज हो जाएगा। वी, यू, दे प्लूरल आर है तो इसके साथ भी नॉट का यूज हो जाएगा। बाकी सारे रूल रेगुलेशन वैसे ही रहेंगे, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी और कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि ही, सी, इट और सिंगुलर रहेगा, इस तो लगेगा लेकिन साथ में नॉट का यूज होगा, नॉट का। इसमें भी नॉट हो जाएगा और इसमें भी निगेटिव बनाते वक्त इसमें भी नॉट हो जाएगा और इसको भी निगेटिव बनाते वक्त इसमें भी। सारे रूल रेगुलेशन वही रहेंगे, केवल नॉट का यूज हो जाएगा। नॉट इसमें भी आ जाएगा, नॉट इसमें भी आ जाएगा, नॉट इसमें भी आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला हुआ कि वह अपने घर नहीं जाता है। ठीक है। ये आ गया कि वह अपने घर नहीं जाता है। पहले अब जाती है कर देते हैं। पहले हम ये देखते हैं ये मेल है कि फीमेल है। जाती है से समझ में आता है कि ये सिंगुलर फीमेल है, यानी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सी का। सी हो गया। अब सी के साथ हमको क्या लगाना है, इज और नॉट, क्योंकि नहीं भी दिया है तो इसीलिए इज नॉट। फिर उसके बोला वर्ब आएंगे। वर्ब क्या हुआ, जाना, कहीं जाना, तो क्या जाएगा, गो होता है लेकिन ING फॉर्म, गोइंग हो जाएगा। निश्चित है कि कहीं जा रही है तो टू हो जाएगा। और लड़की है तो लड़की के साथ अपने के लिए हर का यूज होता है, हर हाउस। शी इज नॉट गोइंग टू हर हाउस। ठीक है। फिर वही आ गया कि मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। ठीक। तो मैं आ गया, मैं के लिए क्या यूज होगा, आई, क्योंकि ये मैं दिया आई हुआ। फिर नहीं है तो हमको क्या लिख देना है, एम नॉट, आई एम नॉट। निश्चित है कि कहीं जा नहीं रही है तो क्या जाएगा, गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। सॉरी, आई है तो अपने के लिए माई का यूज होगा, माई हाउस। ठीक। इस तरीके से नेगेटिव कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद से आता है कि तुम अपने घर नहीं जाते हो।
तो तुम के लिए आ जाएगा यू, यू आ गया। यू के साथ क्या लगाएंगे हम, आर नॉट, तो यू आर नॉट। फिर निश्चित है, कहीं जा ही रही है, वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। फिर तुम है तो यहाँ पे अपने के लिए योर का यूज करते हैं, योर हाउस। ठीक, सबसे उलझन वाली बातें ये होंगी कि यहाँ पे अपने के लिए क्यों यहाँ पे हर लग गया, यहाँ मैं में अपने के लिए माई लग गया, तुम में अपने के लिए योर लग गया। तो जो जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें यूज होती हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि अपने के लिए क्या यूज होता है। जैसे कि अगर वो ही है यानी कि वो लड़का है तो अपने के लिए हिज का यूज होता है। ठीक है, अगर वो लड़की है तो वहाँ पे अपने के लिए हर का यूज होता है। ठीक है, इट है तो वहाँ पे अपने के लिए इट्स का यूज होता है। आई है तो अपने के लिए माई का यूज होता है। यू है तो अपने के लिए योर का यूज होता है। वी है तो अपने के लिए आवर का यूज होता है। दे है तो अपने के लिए देयर का यूज होता है। ठीक है, ही सी इट आई वी यू दे, यही सब चीजें हैं। ये सारे मीनिंग्स अपने के लिए, जब अपने आए, जैसे यहाँ पे अपने, यहाँ पे अपने, यहाँ पे अपने आए, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हम ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव कंप्लीट हो गया। जैसे नहीं आया सिंगुलर है, नहीं आया सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज नॉट। फिर वहाँ मैं दिया हुआ नहीं आया तो एम नॉट। तुम है नहीं आया तो आर नॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव, फिर पढ़ा हमने निगेटिव, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में 2-3 तरह के रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है कि पहले क्या आए, पहले शब्द में क्या आए तो क्या करना है, और फिर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करना है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करना है। तो पहले आए तो पहले के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम यूज करेंगे इज, एम, आर। ठीक है, इसका यूज करेंगे। फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम यूज करेंगे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म का, फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर हमसे कंपल्सरी चीज है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जा रहा है तो सबसे पहले WH, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, ये चीजें होंगी। सपोज देन हम एक बताते हैं, जैसे कि क्या तुम भोजन कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया। पहले बोला पहले क्या आएगा, तो हमको इज, एम, आर में से 3 में से एक का यूज करना है। तो तुम आया, तुम मतलब होगा यू, यू के साथ लगेगा आर, तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया आर का। फिर आर के बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो हमने यू लिख दिया। फिर उसके बाद वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, भोजन कर रहे हैं यानी कि खा रहे हैं, तो होता है ईट, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ईटिंग, भोजन को बोलते हैं फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया आपका। अगर वाक्य में पहले क्या आएगा तो 3, बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द, जैसे ये पहले क्या था, अब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्या करेंगे, जैसे कि तुम कब भोजन, तुम कब भोजन कर रहे हो। तो कब आ गया बीच में प्रश्न, जब वो प्रश्नवाचक शब्द आए तो बीच में आया ना, तो WH यानी कब को बोलते हैं व्हेन। फिर बोला इज, आर, एम, सब्जेक्ट के हिसाब से तुम लिखा है तो आर होगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हेन आर यू, फिर उसके बाद करने को क्या बोलते हैं, ईटिंग, व्हेन आर यू ईटिंग फूड। ठीक,
ये तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव में भी ये प्रश्नवाचक शब्द की सारी मीनिंग बताए थे। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारी चीज़ें जो रहेंगे वो चीज़ होते हैं बीच में प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, और सब इसी तरीके से सारे ट्रांसलेशंस हो जाते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।